नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स टॉप 50 का 7वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम जो है 6 पार्ट टॉप 50 का करंट अफेयर्स जो है हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को जो है देख सकते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओआर एग्जाम और एडेड जूनियर टीचर के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जीडीसी का एग्ज़ाम डेट जो है ये भी आपका 17 अप्रैल को होने वाला था, पोस्टपोन हो गया है। और एडेड जूनियर टीचर का एग्ज़ाम ये आपका 18 अप्रैल को आयोजित होने वाला था, ये भी आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, रूस। और अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? तो यह है आपका पृथ्वी-2 मिसाइल, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कुल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, इंटरसेप्टर C-454 को शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो कुल 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये अमेरिका ने व्यक्त किया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, विजन 2035 के नाम से जो है श्वेत पत्र जारी किया गया। किसने? तो नीति आयोग ने यह जारी किया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक ने किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, वनंजय गोविंदाचार्य। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो सऊदी अरब की सेना ने, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और नवंबर 2020 में नेपाल ने भी जो है थल सेनाध्यक्ष एम नरवणे को जो है गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। तो यहाँ लेटेस्ट में भी दिसंबर में जो है दिसंबर 2020 में सऊदी अरब द्वारा सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मोहम्मद आमिर ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा, 28,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो यहाँ ये ऑप्शन से हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। और अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच
लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी से हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो भारत को, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री में कराया जा रहा है। तो जो लोग जो है इस टेस्ट को जो है जुड़ना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ये हर संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। ये टेस्ट आपका बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है, तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद साथ ही करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 है, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपका मिशन खाकी, ये कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, तो ये आपका 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए है, लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के लिए भी बैच अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि जो है यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यदि यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारे रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है तत्काल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन का फीस जो है 6300 है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस 7560 रुपये है। तो आप लोग जो है एक बार अवश्य जुड़िएगा अनअकैडमी से और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से करके जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत इसमें 131वें स्थान पर पहुंच गया है। और प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल इस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र को। और किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यह थे ऑस्ट्रेलिया के, बी ऑप्शन से हो जाएगा। किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो यह चीन का था, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं, नाम है इनका हिमा कोहली। अगला प्रश्न है, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे श्रीपति खांचनाले, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो यह सनी देओल को प्रदान किया गया है, सी विकल्प से हो जाएगा। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी
दिन जो है 16 दिसंबर 1971 को भारत ने जो है पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। और कारगिल विजय दिवस यदि पूछा जाए तो वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यदि कारगिल विजय दिवस पूछा जाए तो 26 जुलाई हो जाएगा, और विजय दिवस केवल ये आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 2021 को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन जो कोविड-19 के कारण जो है उन्होंने मना कर दिया था। तो ऑप्शन ये सी यहाँ सही होता, लेकिन जो है ये प्रश्न आपका यहाँ गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? तो भारत और म्यांमार के बीच आयोजित किया गया, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की ने प्रतिबंध लगाया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जयपुर में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है? तो ये पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दिया है, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7% की गिरावट दर्ज की गई है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए किसके उत्सर्जन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में इस वर्ष जो है 7% की गिरावट दर्ज की गई है। किसके कारण? तो लॉकडाउन के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रोक लगाई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को जो है डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो जेना वोल्ड्रिज को चुना गया है, बी विकल्प सही हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय यानी कि थीम क्या था? तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम था, और मानवाधिकार दिवस ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? तो ये भारत के साथ, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी कि सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो प्रमिला जयपाल को चुना गया है, ई विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? तो ये है पार्थिव पटेल, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम जो प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है पाओली रोजी, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था जो है करंट अफेयर्स टॉप 50 का 7वां सेट। इसके पहले जो है हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।